नमस्कार मित्रों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम शुरू कर देते हैं अपने वीडियो को। और पिछले कुछ समय से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आचार संहिता की वजह से कोई नई अपडेट नहीं आ रहा है वैकेंसी का, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे। इसलिए आज हमने जियोग्राफी का क्लास 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो को सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें परिभ्रमण और परिक्रमण दो गतियाँ हैं। परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर चक्कर लगाना, और परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। कौन? पृथ्वी। पृथ्वी लगाएगी ना, ठीक है ना। तो चलिए परिभ्रमण की बात बताएं तो ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, और परिक्रमण की बात करें तो 365 दिन के अंतर्गत ये चक्कर पूरा होता है। 24 घंटे, अगर इसका मैं प्रॉपर टाइम बता दूँ आपको, तो 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड होते हैं। और जो परिक्रमण है 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए आगे शुरू करते हैं। इनसे होता क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है मित्रों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं हम, और आपको बताते हैं कि पृथ्वी गोल होने, देखिए पृथ्वी गोल होने के कारण एक तरफ दिन व दूसरी तरफ रात होती है। कैसे? तो प्रदीप्ति व्रत की बात करते हैं। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। कैसे? तो चलिए बताते हैं हम आपको। मान लीजिए ये सूर्य है यहाँ पर, और यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है मित्रों। ये प्रदीप्ति व्रत हैं जो मैंने लाइन खींची है। अब सूर्य का प्रकाश इस व्रत के इधर ही पड़ता है, क्योंकि आधी पृथ्वी पर दिन और आधी पृथ्वी पर रात होता है। यह पीछे वाला भाग अंधेरे में रहता है, तो यहाँ वाला भाग दिन होता है और यहाँ वाला भाग रात होता है। तो इस दोनों को बांटता है जो व्रत बनता है, यानी काल्पनिक व्रत है ये, वही प्रदीप्ति व्रत कहलाता है, ठीक है मित्रों। अब हम आगे बात करते हैं हमारी पृथ्वी की परिक्रमण एवं ऋतुएं, यानी परिक्रमण के कारण ऋतुएं बनती हैं, ठीक मित्रों। कैसे? तो ये आपको अब आगे वाले चित्र में दिखाई दे रहा है कि बीच में सूर्य और चारों ओर पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार व्रत में चक्कर लगा रही है सूर्य का। तो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, इसमें हम बात करते हैं 21 जून की बात करते हैं। तो 21 जून को सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक कर्क रेखा पर पड़ता है, जो आपको पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए मित्रों, इस प्रकार पृथ्वी है, और ये 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई हैं। और ये जो कर्क रेखा है कुछ इस प्रकार है, फिर मकर रेखा इस प्रकार है, सॉरी विषुवत रेखा, और फिर मकर रेखा इस प्रकार है। सूर्य सामने है तो सूर्य ज़्यादातर जो 21 जून को है वो कर्क रेखा पर चमकता है, ठीक है मित्रों। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं हम 23 सितंबर की। तो सूर्य क्या करता है 23 सितंबर को, जो विषुवत रेखा है उस पर चमकता है। कैसे? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये सामने सूर्य है इसके, ठीक है मित्रों। तो सूर्य इस वक्त इस पर चमकता है, ठीक है मित्रों। तो इस वक्त जो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु, ठीक है मित्रों। आगे बात करते हैं 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को सूर्य जो मित्रों है कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ सूर्य होगा, और सूर्य मित्रों मकर रेखा पर चमकता है सर्वाधिक। किस पर चमकता है? मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर चमकेगा तो मित्रों ग्रीष्म ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में है शीत ऋतु होगी मित्रों। क्या होगी? शीत ऋतु, ठीक है मित्रों, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश कम होगा। फिर बात करते हैं 21 मार्च की, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए मैं एक बार इसको कट कर देता हूँ। आपको इस 21 मार्च दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत वसंत ऋतु होती है मित्रों, और दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत शरद ऋतु होती है, ठीक है मित्रों। तो ये आपको परिक्रमण और उससे होने वाली ऋतुओं के बारे में पता चल गया। तो चलिए अब आगे हम शुरू करते हैं इन तारीखों का कुछ मेल मिलाप, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ कि 21 मार्च की बात करें मित्रों, उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 मार्च को मित्रों क्या बात होती है, जो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है। कहाँ पर? सूर्य विषुवत रेखा पर, उसको क्या कहते हैं? और उस वक्त वसंत ऋतु की शुरुआत होती है उत्तरी गोलार्ध में, और इस घटना को विषुव कहते हैं। 21 जून की बात करें तो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है उत्तरी गोलार्ध में, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है और उसे उत्तर अयनांत कहते हैं। 23 सितंबर को मित्रों विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है और शरद ऋतु की शुरुआत होती है और इसे विषुव कहते हैं। 22 दिसंबर को मित्रों मकर रेखा पर सूर्य चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की शुरुआत होती है और दक्षिणी अयनांत कहते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम बात करते हैं लीप वर्षों के बारे में। तो चलिए मित्रों लीप वर्ष के बारे में हम बात करेंगे। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, जिसमें वर्ष में 367 दिन होते हैं। कैसे होते हैं? तो बात बता देता हूँ कि इसके
पहले के 4 वर्षों में यानी 3 वर्षों प्लस इसका 6 घंटे, 4 वर्षों में टोटल में मित्रों सब 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है मित्रों, वो 6 घंटे 4 बार मिलाते हैं तो 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन हो जाता है, जिससे कि लीप वर्ष यानी चौथे दिन में, चौथे साल में 367 दिन हो जाते हैं। तो लीप वर्ष की बात करें तो आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए मित्रों, ये फरवरी महीने के अंतर्गत 29 दिन होते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि ये एक लीप वर्ष फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। अब आगे की बात करें तो आगे के ये पॉइंट लिखा हुआ है, एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जा सकता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कैसे, ये मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है मित्रों, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करते हैं मित्रों, और आपको बताते हैं हम कि जो रात और दिन कैसे बनते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण। ठीक है मित्रों, मान लीजिए जैसे कि सूर्य इस तरफ है और ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, सूर्य स्थिर है। तो मित्रों, यहाँ से जब पृथ्वी घूमती है तो सूर्य यहाँ से उगता हुआ दिखता है, और इस सूर्य के जो सामने वाला क्षेत्र होता है वो दिन होता है, और पीछे वाला जो पृथ्वी के पीछे वाला क्षेत्र होता है वो रात के रूप में जाना जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसी के कारण पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण रात दिन बनते हैं। तो ऋतु परिवर्तन की बात कर देते हैं मित्रों। तो मैंने अभी बता दिया था, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अब हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। एक एग्जाम्पल के रूप में हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। इसके सभी जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में होता है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा दिन मित्रों 21 जून को होता है, तो जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को। सबसे बड़ी रात, छोटी रात अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछ लें तो 21 जून को है। ठीक है मित्रों, तो सबसे बड़ा दिन जो है मित्रों, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि मित्रों, जो हम पहले उत्तरी गोलार्ध की बात कर लेते हैं, फिर दक्षिण गोलार्ध की बात कर लेंगे अलग से। तो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे छोटी रात 21 जून को होती है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होता है। इन सभी के जो विपरीत हैं वो मित्रों दक्षिणी गोलार्ध में होगा। किस में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। कैसे होगा मित्रों? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो सबसे मित्रों दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है, और सबसे छोटी रात है जो 22 दिसंबर को ही होती हैं। तो मित्रों, और इसमें जो सबसे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है मित्रों। तो सबसे बड़ी रात कब होती है? तो वो होती है मित्रों 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, और सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को। ठीक है मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।